नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट में। गुरुवार को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में हुआ भारत बांग्लादेश का मैच बड़ा दिलचस्प और रोमांचक रहा। विराट कोहली का शतक आया, वो आखिर तक जमे रहे और भारत को 7 विकेट से जिताकर ही नाबाद वापस लौटे। लेकिन इस मैच के जिस एक मोमेंट की सोशल मीडिया पर आम लोगों से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक खूब चर्चा हो रही है, वो मोमेंट आप भी जानते हैं। खूब मीम्स भी इस पर बनाए और शेयर किए जा रहे हैं। असल में बांग्लादेश के खिलाफ हुए इस मैच में भारत को जीत के लिए 2 और विराट कोहली को अपने शतक पूरा करने के लिए 3 रनों की दरकार थी। बांग्लादेश के बाएं हाथ के स्पिनर नसुम अहमद ने गेंद फेंकी जो लेग स्टंप से बाहर जा रही थी। कोहली को लगा कि अंपायर इस गेंद को वाइड करार दे देंगे, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर रिचर्ड केटलब्रो ने गेंद को वाइड करार नहीं दिया। अंपायर के इस फैसले से कोहली को अपना 48वां शतक पूरा करने का मौका मिल गया और उन्होंने 2 गेंदों के बाद छक्का जड़कर अपनी सेंचुरी पूरी करने के साथ ही भारत को मैच में जीत भी दिला दी। इसके बाद से ही काफी सारे लोग अंपायर रिचर्ड केटलब्रो की इस बात को लेकर आलोचना कर रहे हैं कि कोहली का शतक पूरा करवाने के लिए अंपायर ने लेग स्टंप के बाहर की गेंद को भी वाइड नहीं दिया। तो आखिर इस पूरे मामले में कौन सही है? क्या अंपायर का वाइड करार न देना सही था या फिर ये कोहली का शतक पूरा करवाने के लिए उन्होंने फैसला दिया था? क्या अंपायर ने कोहली की मदद की या फिर उनका नसुम की गेंद को वाइड करार नहीं देने का जो फैसला था वो आईसीसी के नियमों के तहत सही था? तो चलिए यही आपको बताते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि क्रिकेट के नियम बनाने वाली जो संस्था है मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब, उसका वाइड को लेकर के नियम क्या कहता है, किस गेंद को अंपायर वाइड करार दे सकता है। एमसीसी का आर्टिकल 22.1.1 जो क्रिकेट में वाइड गेंद से संबंधित है, उसके मुताबिक एक गेंद को स्ट्राइकर से दूर माना जाएगा जब तक कि वो नॉर्मल क्रिकेट शॉट खेलने के लिए उसकी पहुंच के भीतर ना हो। आईसीसी ने भी बीते साल क्रिकेट के छोटे प्रारूप को ध्यान में रखते हुए वाइड के नियमों में कुछ बदलाव किए थे। दरअसल फटाफट क्रिकेट में बैट्समैन शॉट लगाने के लिए गेंद फेंके जाने से पहले कई बार इधर से उधर क्रीज में मूव करता है, आपने भी देखा होगा। ऐसे में पहले कई बार अंपायर ऐसी गेंदों को भी वाइड करार दे देते थे जो गेंदबाज बैट्समैन को उसकी पोजीशन शिफ्ट करने पर लेग या ऑफ साइड के बाहर की तरफ फेंकता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए वाइड के लिए बनाए गए नियम 22.1 में संशोधन किया गया था और इसमें यह व्यवस्था की गई कि किसी गेंद को वाइड करार देने से पहले फील्ड अंपायर बल्लेबाज के शॉट लगाने के दौरान की पोजीशन को भी ध्यान में रखेंगे। केवल विकेट से गेंद की दूरी को ही मानकर किसी गेंद को वाइड करार नहीं दिया जाएगा। एक पूर्व अंपायर की माने तो वनडे क्रिकेट में सामान्य परिस्थिति में गेंद तब वाइड करार दी जाती है जब गेंद जो है वो लेग स्टंप के बाहर पिच हो रही होती है और बाहर की तरफ जा रही होती है। लेकिन इसके साथ ही एक शर्त भी जुड़ी होती है, अगर स्ट्राइकर अपनी जगह से नहीं हिलता है तो और उस सूरत में गेंद उससे जा लगती तो वैसी स्थिति में लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को भी वाइड करार नहीं दिया जाता। यानी कि अगर आसान भाषा में समझें तो बल्लेबाज अपनी जगह से हिलकर शॉट खेलने की अगर कोशिश करता है तो फिर लेग स्टंप के बाहर की गेंद भी वाइड नहीं होती है। आगे फिर अंपायर ने कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ मैच में जब नसुम अहमद ने गेंद फेंकने से पहले रनअप लिया था तब विराट कोहली ऑफ साइड की तरफ मूव कर गए थे। अंपायर के नजरिए से अगर कोहली गेंद को खेलने के लिए अपनी जगह से नहीं हिलते तो वो बॉल उनके पैड पर आकर टकराती। इसलिए ऑन फील्ड अंपायर रिचर्ड केटलब्रो का वाइड नहीं देने का फैसला बिल्कुल सही था। यानी आईसीसी नियमों के मुताबिक विराट कोहली को फेंकी गई वो गेंद वास्तव में वाइड बॉल नहीं थी। तो अंपायर के इस फैसले को नियमों के चश्मे से जान लेने के बाद आपका इस पर क्या रिएक्शन है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।